मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ट्रैवल 512 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो लोग बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड है और वो किन तरीक़ों से अप्लाई करें। इससे पिछली वीडियो में भी हम कुछ बयान कर चुके हैं, कुछ मज़ीद डिटेल आप लोगों के नॉलेज में लाते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जी, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो लोग भी यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं या जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो दुबई में है, चाहे वो गल्फ़ के किसी कंट्री में भी है, हम ये ज़रूर उन्हें कहते हैं कि आगे मूव ऑन करें। हमारी कोशिश है कि जो लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस है और कुछ उनके पास क्वालिफ़िकेशन है वो आगे जाएं, आगे ज़रूर जाएं। क्यों? यहाँ पर आप अच्छा कमा तो सकते हैं लेकिन एक अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकते। यहाँ पर वीज़ा सिस्टम है, वीज़ा जब तक आपका लगता रहेगा, आपका काम चलता रहेगा। कल वीज़ों के साथ क्या होता है, पाबंदी लग जाती है, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आपको लग जाती है तो उस सूरत में भी आपका वीज़ा नहीं लगता। तो ये कुछ चीज़ें जो हम अपने एक्सपीरियंस की बिना पर हमने पीछे कितने सालों से ऑब्ज़र्व की, तो वो आपके सामने इसलिए लाते हैं कि कोशिश ज़रूर करें, ट्राई करें। दाना पानी के बगैर तो आप पहुंच नहीं सकते। दाना पानी जब आपका होगा तभी आप पहुंचेंगे, लेकिन कोशिश इंसान के हाथ में है, कोशिश इंसान करता है और करनी चाहिए। अब जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, हम ज़्यादातर ट्रेलर ड्राइवर की बात करते हैं, दूसरे फील्ड को कम डिस्कस करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि हमारे पास उन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता जिसकी बिना पर हम फिर बहस या आगे बात नहीं बताते। तो ट्रेलर ड्राइवर की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए रोज़ मुख्तलिफ शेंजन कंट्रीज़ की वैकेंसियाँ रहती हैं और एक नहीं, यहाँ पर कितने BCO यहाँ पर जो कंसल्टेंट एजेंसी हैं जो हायर करते हैं ड्राइवर और बाकायदा टेस्ट लेते हैं प्रैक्टिकली और उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और बेसिक्स इंग्लिश आती हो। अब कई दफ़ा कई लोग कहते हैं कि हमारे पास ही अंडर मैट्रिक है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम लोग मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है या उसमें किसी में सप्ली है तो क्या हम जो है वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। चीज़ आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता दूँ, वो आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। कोई भी टेस्ट लेता है और टेस्ट ड्राइविंग का हमेशा याद रखिएगा कि एक रिवर्स को मज़ीद फोकस किया जाता है। रिवर्स जो है वो ट्राले की लगाना, कह लें कि लगा लिया, समझे आपने गाड़ी चला ली। जब रिवर्स लगा लिया, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइसेंस लेने के बाद वो रिवर्स होती है। रिवर्स आपको लगानी आनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी ये है कि आपको बेसिक्स इंग्लिश क्या है, बेसिक इंग्लिश है आप अपने बारे में बता सकें कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है। और जो दूसरा कहना चाहे, जब नेक्स्ट जो सवाल होते हैं वो भी आपकी फील्ड के रिलेटिव ही होती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा उसको समझ में आना चाहिए। इंग्लिश आप आसान रखें या मुश्किल रखें, उससे कोई गर्ज़ नहीं है। मकसद ये है कि आप डिलीवर कर सकें, ठीक है। ये चीज़ होगी, ये प्रैक्टिस से भी हो जाता है। आप जब बार बार वीडियोस देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं तो आपको आ जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो है वो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, चाहे मैट्रिक की है, FA की है या मिडिल की भी है, तो एम्बेसी को चाहिए वो अटेस्टेड कहाँ से हो, आपके बोर्ड से हो, IBB से हो और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से हो। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो अटेस्टेड होती है वो एक बारकोड की तरह स्टिकर होता है। वो स्टिकर ही कह लें, वो बारकोड ही कह लें कि जब आप आगे इंटरव्यू देते हैं किसी भी मुल्क की एम्बेसी को, तो वो एम्बेसी वेरिफिकेशन के लिए उसको बारकोड को स्कैन करती है, तो वहीं से वो अंदाज़ा लगा लेती है कि इसकी जो तालीमी सनद है वो असल है और बाकायदा वेरीफाइड है। तो वो मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, ठीक है, वो भी हो जाती है, मिडल है वो भी हो जाती है। हाँ, कुछ डिफ़िकल्टीज रहती हैं, वो एक सेपरेट मैटर है, ज़ाहिर है कानून है, उसके मुताबिक ही आप चलते हैं। क्या कुछ वेरिफिकेशन या कुछ वो तस्दीक शुदा होते हैं तो उसके बाद हो जाती है, लेकिन हो ज़रूर जाती है, ठीक है, होगी। अब तीन चीज़ें होगी। चौथी चीज़ जो है वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है कि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है। तो उसके लिए भी आप
अगर पाकिस्तान में खुद नहीं भी हैं, इंडिया में खुद नहीं भी हैं, तो आपका ब्लड रिलेशन, आपका बेटा, आपका भाई, आपकी वालदा या आपकी बीवी, वो आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा सकती है, अप्लाई कर सकती है। और उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उनकी रिक्वायरमेंट्स आपका आईडी कार्ड होता है, या जो आपने वीज़ा लगा के यहाँ पे आए होते हैं तो उस मुल्क की वहाँ पे एक आपके पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगी होती है, वो आपको शो करानी होती है कि ये बंदा वाकई ही इस मुल्क से आउट हो चुका है और इस मुल्क में मौजूद है। तो लिहाजा इसके बिहाफ पे हमें इजाज़त है कि हम आप इनका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब बन के आ जाता है मौजूदा हुकूमत से, जो आपके सूबे की हुकूमत है या स्टेट की हुकूमत है, तो उसके बाद फिर वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाता है ओपोस्टाइल होने के लिए, या वहाँ पर भी उसका बारकोड लगता है। ये तो चीज़ें होगी 4। बाकी लाइसेंस आपका होता है, वो लाइसेंस आप यहीं से बना के दे देते हैं। अब ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं और फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आगे फिर आपके नसीब है। किसी मुल्क की एम्बेसी का जो है वो इंटरव्यू वो थोड़ा सा सख्त कह लें, ये जांचने का प्रोसीजर है, जो मेथड है वो सख्त है। और किसी जो है एम्बेसी वो कई दफ़ा सिंपल फिंगरप्रिंट्स ही आपके लेती है वेरीफाइड करने के लिए कि ये वही आदमी है जिसने अप्लाई किया हुआ है। तो बस उसके बाद जो है वो आप चले जाते हैं। कंपनियां जो हैं हायर करती हैं, वो कंपनियां ऑलमोस्ट पहले ही आपको सिलेक्ट कर लेती हैं, आपका इंटरव्यू या ले लिया होता है, या आपके साथ जिस तरह भी उनकी कमिटमेंट होती है, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां स्किल बी वगैरह हैं, तो वो लोग पहले ही टेस्ट लेते हैं, किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वहीं से उनका कह लें कि ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका होता है। तो अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बाकी हमने बताया कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह का नहीं आएगा अगर आप वॉलंटियर हैं। हाँ, कुछ लोग डायरेक्टली देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, तो उसके लिए भी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, अगर आपको कोई डायरेक्ट लिंक दे रहा है, नंबर दे रहा है, नहीं तो मैंने तो कितनी जगह पे मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई किए हैं, लेकिन आगे से कई दफ़ा रिस्पांस ही नहीं आता, जवाब भी नहीं दिया जाता, ईमेल भी नहीं आती। तो ज़्यादातर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसके लिए 2 ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपका बाकायदा किसी एजेंसी के साथ कांटेक्ट हो, वो आपको हायर करे, आपके लिए टेस्ट बुक करे, उसके बाद फिर वो आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करे, क्योंकि उनके लिंक्स होते हैं आगे। और अगर उसी कंपनी को आप डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो वो भी आपको यही कहेगा कि आप जाएं फलानी कंपनी के साथ जो है वो कांटेक्ट करें, उसके थ्रू आएँ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपका कोई आदमी या कोई दोस्त इस तरह है जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में यूरोप में, तो वो वहाँ पे अपने जो है HR का नंबर देता है या लिंक्स देता है या रिक्वेस्ट करता है, तो उस सूरत में भी आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो भी काम बन जाता है। फिर आपको वो बंदा बाकायदा गाइड करता है डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से। तो ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर चांस लें, रुके नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो बात करें तो वो कहते हैं जी हम यहाँ पर फिट हैं, यहाँ से इंडिया पाकिस्तान 2-3 घंटे का रास्ता है, तो नहीं हमारा काम यहीं चल रहा है, हम यूरोप से ज़्यादा यहीं कमा रहे हैं। तो फिर उनके साथ तो बहस नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई लेन देन या कोई कमीशन या कुछ उसमें प्रॉफिट तो नहीं है। हम एक यूट्यूबर की हैसियत से, मोटिवेटर की हैसियत से, अपने एक्सपीरियंस की बिना पे ये कहते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आगे जाएं। यहाँ पर आप आने वाले टाइम में कुछ अरसे बाद ये महसूस करेंगे कि आपने अपना वक्त ज़ाया किया। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। हमें दें इजाज़त, इससे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।